नमस्कार आप सबको। अब हाल ही में मैं एक चैनल के अक्रॉस आई जहाँ पे जो भी उस चैनल में वो बोलते हैं, ठीक है, वो वैसे तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से बोलते हैं और उनकी काफ़ी वीडियोस है जो मुझे खुद को भी ऐसा लगा है कि वो काफ़ी सेंसिबल बातें करते हैं और स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, ठीक है। भले देखिए कम्प्लीटली तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अभी से एसेंशन को अटेंड कर चुके हैं, सब लोग एक जर्नी में हैं, एक प्रोसेस में हैं। तो अगर आप लोग देखें तो हर एक चैनल में या फिर हर एक जो भी स्पिरिचुअल कम्युनिटी के पीपल है उनमें अच्छाई बुराई, ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म में रहती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी की सारी बातें गलत है या फिर किसी की सारी बातें सही है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि यहाँ पे जजमेंट बहुत लोगों के आ जाते हैं, ठीक है, थ्रू कमेंट्स होता है या फिर इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करके भी। इवन मैंने भी अपने चैनल्स में कभी कभी कुछ और चैनल्स का मैंने जिक्र किया है जहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम्स के नाम पे या फिर ये जो कनेक्शन है इसको सिम्टम्स एंड साइंस के रूप में वो लोग जो सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का मैंने विरोध किया है। प्लस कोई अगर कुछ गलत बातें सिखाते हैं, अगर कुछ गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो उसके खिलाफ भी मैंने उन वीडियोस में अपने पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखी है। तो सिमिलरली ये जो डिवाइन मस्कुलाइन है, तो मैं यही बोलूँगी कि इनके जैसे व्यूज़ मैंने और भी जगह सुने हैं, बट चूँकि ये रिसेंट मुझ तक आया है तो मुझे मेरे ख्याल से ये बातें मेरे चैनल पे भी मैं क्लियर करूँगी, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। और जो लोग भी देखिए मैं तो अपने वैसे तो मेरे से एनालिटिक्स उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ महीने में एक आध बार आप ऐसे ही देख लेते हो कि कौन कौन मेरे वीडियोस देखते हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि ऑलमोस्ट 45% मेरे सब्सक्राइबर्स है और बाकी के जो व्यूज़ है वो मेरे मतलब 100% में से बचा हुआ जो परसेंट है वो बाकी सब जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उनकी तरफ से मुझे व्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो बहुत लोग सब्सक्राइब बिना किए भी आपके चैनल्स को, आपके मैसेजेस को देखते हैं और हो सकता है कि उनको इनसे कुछ ना कुछ हिंट या जो भी उनको मैसेज पिक करना होता है वो लोग वो ले लेते हैं, एंड आई एम ओके विद दैट। तो अब देखिए जहाँ तक कार्मिक्स का सवाल है, तो जब तक ना आप स्पेसिफिक कुछ सिचुएशन में पड़ते हो या फिर दूसरे लोग के जो भी घर के हालात या फिर उनके फ्रेंड सर्कल, ठीक है, किस तरह के कार्मिक लाइफ वो लोग जी रहे हैं, आपको जब तक ना खुद वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो आपको कोई आइडिया नहीं रहता कि आप किस बारे में बात करते हो, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली उनके चैनल में ऐसा कुछ सुना था कि वो भी काफ़ी लोगों से ऐसे मतलब कहीं से भी उनको सोर्स से पता चला होगा कि आपके पेरेंट्स कार्मिक नहीं हो सकते या फिर आपके सिबलिंग्स कार्मिक नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर कोई इस तरह से आपको रोक टोक करता है या फिर कुछ भी करता है तो वो कार्मिक हो गए या फिर नेगेटिव एंटिटी हो गए, ठीक है, उनसे दूरी बनाए रखना, ये सब पे उन्होंने काफ़ी अपने व्यूज़ रखे। जो मैं तहे दिल से मैं कहती हूँ कि अगर आप नॉर्मल 3D सर्कमस्टेंस से सोचे, ठीक है, एज ए अनअवेकन पर्सन सोचे तो आपके लिए ये बहुत ही नॉर्मल लगता है। आप ऐसे भी सोच लीजिए ना कि ज़्यादातर घरों में जो लड़ाइयाँ होती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी, मतलब मैं बोलती हूँ कि थोड़े थोड़े परसेंटेज में भी अगर वो है घर पे, नॉर्मल चिल्लाना, बातें नहीं करना, ठीक है, खाते टाइम किसी को ऐसा कुछ बोल देना कि वो पर्सन ना खाना खा पाए या फिर अगर उसका किसी कारण उसका प्रोफेशनल लाइफ ठप पड़ गया है या फिर उसका सोर्स ऑफ इनकम किसी कारण लो हो गया है तो उसे 10 बातें सुनाना। तो इस तरह की चीज़ें जब नॉर्मल फैमिलीज़ में होता है तो आप किसी भी थर्ड पार्टी से अगर ऐसे पूछो, थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई आउटसाइडर से आप ऐसे पूछो जनरल आपकी किटी पार्टीज में, फ्रेंड सर्कल में, तो उनके लिए ऐसा है कि ये तो नॉर्मल बात है। सिमिलरली हस्बैंड वाइफ के बीच में भी जब झगड़े होते हैं, ठीक है, भले ही उन्होंने साथ निभाने का कसमें खाई होती है, ठीक है, इतने वचन निभाए होते हैं, बट दिल से कोई तो जब इस तरह की चीज़ें होती है तो भी आपके घर वाले ऐसे कहेंगे यार ये तो बहुत नॉर्मल बात है, क्यों इस पर इतना रिएक्ट करना, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो कि ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के मैटर में या फिर पेरेंट्स बच्चों के मैटर में नहीं है, ये हर एक क्षेत्र में ऐसा हो गया है
कुछ भी अगर रॉन्ग हो रहा है या फिर आपका दिल दुखाने के लिए अगर बार बार कोई अटेम्प्ट ले रहा है, ठीक है, आपको स्टिल उसे इस तरह ट्रीट करना है कि नथिंग इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ ओके एंड दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो मेरे दोस्तों, जिनका भी ऐसा व्यूज़ है, स्पेशली आप जब एक स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट में आप सोचते हो, मैं ये नहीं कहती कि लोगों का त्याग करो, बट मैं ये कहूँगी कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज आप पे थ्रो कर रहा है तो आप उन चीज़ों का विरोध करो। और अगर वो विरोध का मतलब है कि कीपिंग योरसेल्फ एट अ सेफ डिस्टेंस, ठीक है, अपने लिए अपने पीस का पहले ध्यान रखना विदाउट हर्टिंग एनीबडी डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली मीन्स मैं ये नहीं बोलती कि आपको अपने पीस के लिए किसी को फिजिकली या वर्बली अब्यूज करना है, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि उनसे थोड़ा सेफ डिस्टेंस बना के इमोशनली उनसे डिटैच होकर अगर आप लोग अपना मेंटल अपना इसे बैलेंस अप रख सकते हो तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और ये सिर्फ अपने फैमिली वालों के साथ नहीं, अगर आपका हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भाई बहन, बंधु, कोई रिश्तेदार, कोई भी अगर आपको इस तरह का ट्रेनिंग या फिर ऐसे इस तरह का ट्रीटमेंट देता है, ठीक है, नेगेटिव ट्रीटमेंट, तो आपको उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। एंड देयर इज़ नथिंग हार्ड टू कॉल देम एज कार्मिक। अब और एक बात, मैं ऐसा भी वीडियोस में सुनती हूँ कि कार्मिक्स को बहुत सा नेगेटिव एंटिटी ऐसा ना बोले, कुछ लोग का ऐसा रिक्वेस्ट रहता है कि वो लोग ऐसे नहीं होते, और इस बारे में सोच सोच के अपना दिमाग ना ख़राब कीजिए, ठीक है। मैं सब मानती हूँ, बहुत बार होता है कि इंसान बाई चांस एक आध बार उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, कभी मतलब हीटेड अप कन्वर्सेशन हो जाता है, तो वी कैन नॉट ट्रीट देम एज टोटली नेगेटिव एंटिटी, ठीक है। बट अगर आप नेगेटिव एंटिटी का डेफिनेशन पूछो तो ये कोई पर्सन में हमेशा परमानेंट नहीं निवास करता, वो लोगों का वाइब्रेशन पिक करते हैं। और जो लोग अपने पे बैलेंस नहीं रख पाते, ठीक है, जो लोग अपने इमोशंस का हैंडल किसी और को दे के रखते हैं, कोई और एक्सटीरियर सिचुएशन या पर्सन उनको ट्रिगर करता है इस तरह का इम्बैलेंस बिहेव करने से, तो नेगेटिव एंटिटी उन लोगों को ज़्यादा टारगेट बनाती है। और देखिए, इस जर्नी में मैं सबका इम्पोर्टेंस इक्वल है, मैं ये बोलूँगी कि सभी लोग इक्वल है, सभी इम्पोर्टेंट है, सभी अपने सेपरेट जर्नी में है, और ऑब्वियसली एक पॉइंट पे उनका जर्नी कहीं ना कहीं हमारे जो क्रिएटर है उनसे जा मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की जर्नी को अपने नज़रिए से जजमेंट जज करें बिना जाने कि वो लोग उस सिचुएशन में क्यों हैं। और अगर स्पेशली अगर आपके लाइफ में इस तरह का सिचुएशन ना हो जहाँ आपके अपने ब्लड रिलेशन आपसे इस तरह का बिहेव करेंगे, और स्पेशली हाँ, ये चीज़ तब भी होती है जब आपके ट्विन की एंट्री हो जाती है। और मैं ये नहीं बोलती कि हर एज के लोगों के साथ ये होगा, क्योंकि एज का भी एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। अगर आप अंडर 25 हो, ठीक है, 18 से 25, उससे नीचे मुझे नहीं पता अवेकनिंग होती है या नहीं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से नीचे हो तो ऑब्वियसली आपने लाइफ के वो फैक्टर्स नहीं अब तक फेस किए होंगे जो एक 30, 35, 40 या उससे ऊपर के लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऐसा अगर होता है कि उनके जो कार्मिक पार्टनर है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, भले ही उन पे कितना भी आप पैसे इन्वेस्ट करो, अपना केयर इन्वेस्ट करो, नर्चरिंग करो, बट वो लोग किसी से भी संतुष्ट नहीं होते, ठीक है, दे कीप टारगेटिंग यू। और ऐसा भी होता है कि मतलब उनके साथ एक छत के नीचे रहना भी आपके लिए शायद दुश्वार हो जाए। तो अगर आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो और स्पेशली इस तरह के जर्नी में आप लोग हो, तो आपको एक टाइम पे समझ में आएगा ही आएगा 100% कि आप एक कार्मिक पर्सन के साथ हो, ठीक है, जिनके नेचर में कभी कोई, हाँ, हो सकता है कि रियरली ऐसा आपको लगे कि वो लोग सुधर गए हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक ट्रेनिंग और एक नेगेटिव फीलिंग अपने आसपास होती रहेगी, ठीक है। तो और भी चीज़ें जो मैं बोलूँगी, अगर आप एक अभी स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, या फिर यंग प्रोफेशनल हो, ठीक है, मैं उनकी बात करूँ जो 25 के अंदर है, तो आप लोग के लिए अब तक भी वो स्टेज नहीं आया होगा जहाँ आपके पेरेंट्स आपको एकदम, मैं क्या बोलूँ, चैलेंजिंग पोजीशन में आपको खड़ा कर दे, जहाँ पे आपके साथ इतना इमोशनल डिसबैलेंस वो लोग शो करे कि
मतलब आपके साथ अगर ये नहीं होगा ना, सीरियसली आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको मेरी बातों से भी पता नहीं चलेगा अगर आपकी लाइफ में ये कभी ना हुआ हो। मेरी जर्नी में मैंने इस तरह का ट्रीटमेंट अपने क्लोज्ड वन से पाया है। और फिर मैं ये नहीं बोलूँ कि ये पाया है तो मैं इस जर्नी में मैं उनको कार्मिक टैग करी हूँ, इसलिए नहीं। मुझे कार्मिक एंगल पहले से ही पता था, बस मुझे लगता था कि ये जो कार्मिक एंगल है सब हमारे जान पहचान वालों के बाहर के लोग होते हैं, ठीक है, जिनसे हमारा उतना कुछ कनेक्शन नहीं रहता। दे कैन बी समवन एक्सटीरियर, जिनके सिर्फ लाइफ में लेसन का पर्पस होता है और उससे ज़्यादा उनका आपके लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेसन लर्निंग हो जाता है तो दे लीव योर स्पेस, इस तरह से मुझे एक टाइम पे यही लगता था। बट जितना मैं अपनी जर्नी में आगे प्रोग्रेस करती गई, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ट्विन्स यूनियन की जर्नी या फिर उससे, वो सब छोड़ दीजिए, मैं डीएन की बात ही नहीं कर रही यहाँ पे मेरी अपनी पर्सनल बात हो रही है। तो जितना मैं देखी कि मैं अपने जब लेयर्स हटाने लगी, मैं अपने पर्सनल इश्यूज पे वर्क करने लगी, मैंने सोसाइटल कंडीशन, अपने फैमिली पैटर्न्स को जब मैं धीरे धीरे ब्रेक करने लगी, जब मैं एकदम इनिशियल फेज में थी, तब मुझे सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मुझे अपने ही क्लोज वन से मिला। और वो क्लोज वन में आप इस तरह इमेजिन करो कि पूरे आपके खानदान में, आप इस तरह इमेजिन करो, क्योंकि ये मैंने किया है और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने भी किया होगा। तो अगर कोई अभी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके लाइफ में, अब मुझे नहीं पता, आपके पर्सनल इंसिडेंट अलग हो भी सकते हैं, बट जो लोग इस तरह के वीडियोस बनाते हैं कि आपके क्लोज टू वन कार्मिक इस तरह नहीं हो सकते, वो लोग आपको अगर दो बातें सुना भी देते हैं तो वो कार्मिक नहीं हो सकते। तो मैं आपको बोलती हूँ, ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था मेरे पर्सनल जर्नी में, जहाँ मैं अकेली एक तरफ और मेरी पूरी जितने भी मेरे जान पहचान वाले थे वो सब अलग तरफ। तो आप खुद ही सोच लीजिए मेरी सिचुएशन क्या थी, ठीक है। और वो इसलिए थी क्योंकि मैं अपने सच से मैं हट नहीं रही थी, मुझे पता था कि मेरा सच क्या है, और वो चीज़ बाकी कोई भी सुनने को या फिर समझने को तैयार नहीं था। तो जब इस तरह के हालात आ जाते दोस्तों, तो ये एक टाइम पे ट्विन जर्नी में ऐसा होता ही। अब ट्विन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी जो भी कह लीजिए, अगर लाइफ में ऐसा कभी कोई मोड़ नहीं आया हो जहाँ आप अकेले एक तरफ और आपको ऐसा लगे कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, तो फिर आप देख लो आपकी जर्नी अभी भी उस स्टेज तक नहीं पहुंची जहाँ पे आप कार्मिक चीज़ों का ठीक से क्लासिफिकेशन कर सको। और ये मैं किसी को चैलेंज करने या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू को गलत बताने के लिए नहीं, मैं बस ये एक एंगल रख रही हूँ कि ऐसा भी होता है। तो अगर आपको ऐसा सुनने में आए कि किसी पर्सन को अपने पेरेंट्स के कार्मिक इंटरफेरेंस से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अपने सिबलिंग से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो अगर 1000 लोग ये कंप्लेन करते तो उसमें 10 कोई ऐसे जेन्युइन होगा जिनके जो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनको सच में कार्मिक अटैक इस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पूरे, मतलब इन एंगल्स को ही आप लोग पूरा झुठला दो, क्योंकि पहली बात है कोई भी एंगल हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसी तरह हर एंगल को हम एक्सेप्ट करें ये भी ज़रूरी है। बट मैं ये कह रही कि इस जर्नी में सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली अगर किसी और के साथ कुछ ऐसी घटित हो रही है तो आप इसका एक न्यूट्रल तरीके से भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कि ऐसा हो भी सकता है। अगर कार्मिक वो लोग एक्चुअल में है तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए विदाउट हर्टिंग देम। और अगर ये नॉर्मल सी, मतलब ऐसी आम बात है, ऐसे घरों की नॉर्मल उलझन जो आप लोग कहते हैं जनरली, तो फिर आप इसे कार्मिक कैटेगरीज में ना ही डालें, ठीक है। यानी बहुत कुछ सीरियस चैलेंजिंग इश्यूज अगर आपके नहीं हैं किसी के साथ, तो फिर आप उनको ऐसे बेकार का कार्मिक ट्रीट करना बंद कीजिए। तो इसके साथ मैं पूरी सहमत हूँ। बट आप लोग जब भी वीडियो बनाते हैं, आप ये वीडियो सुनते हैं, तो मेरे यही रिक्वेस्ट है कि हर एक पर्सन का अपना जर्नी है, तो आप लोग एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू जो रखते हो ना, कि मैं इस कैटेगरी के लिए बोल रही हूँ जो लोग ये फेस कर रहे हैं, उनके लिए नहीं जिनका कुछ और सिचुएशन है, तो इस तरह जब आप लोग इंक्लूड करते हो तो उसमें पूरी क्लस्टर को ही आप कैटेगराइज करके प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल मेरा यही बोलने का पर्पस था, और मेरे ख्याल से जो मैं बात रखना चाहती थी आप लोगों को समझ में आया है। तो फर्दर वीडियोस मैं और भी बनाऊंगी कुछ और टॉपिक्स पे, जब भी मुझे लगेगा कि कुछ ऐसी टॉपिक मुझे डिस्कस करना चाहिए,
तो तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिए। सो टेक केयर, बाय बाय।